गाजा में जंग बंदी होगी या नहीं, हालिया दिनों में तवक्कुआत के बावजूद ताहाल कोई ऐलान सामने नहीं आ सका, मगर मुज़ाकरात में आगे बढ़ने से मुतालिक अहम पेशरफ्त की खबरें सामने आ रही हैं। हमास ने भी कह दिया कि वो 10 इसराइली गमालियों को रिहा करने पर राज़ी है, जबकि अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर दावा कर दिया है कि जंग बंदी का बहुत अच्छा मौका है और इस हफ्ते या अगले हफ्ते तक किसी न किसी किस्म का मुआहदा या समझौता हो सकता है। How realistic do you think a ceasefire is this week? Well, we're talking about Gaza for the most part. I think we have a chance this week or next week. Not definitely. There's nothing definite about war and Gaza and all of the other places that we all deal with so much. But there's a very good chance that we'll have a settlement, an agreement of some kind this week and maybe next week if not. Axios says a secret White House meeting between Steve Witkoff, Ron Dermer, and a Qatari envoy on Tuesday led to significant progress in the negotiations over the Gaza hostage and ceasefire deal. What can you tell us about this secret meeting? It's very possible. I will tell you we're getting very close to a deal. I don't know if it's secret or not secret, but it doesn't matter to me. Secret's fine if it gets us to where we want to be. We want to have a ceasefire. We want to have peace. We want to get the hostages back. And I think we're close to doing it. ट्रंप के मुताबिक इस हफ्ते अगले हफ्ते तक गाजा में जंग बंदी पर कोई मुआहदा हो सकता है, मगर इसके बावजूद गाजा में इसराइली हमले पूरी शिद्दत के साथ जारी हैं और इसराइली अफवाज ने गाजा पर फ़ज़ाई और ज़मीनी हमले तेज़ कर दिए हैं, जिनके नतीजे में सुबह से अब तक महसूर इलाके में कम से कम 55 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। जबकि आज इसराइली फ़ौज ने एक फ़ज़ाई हमले में देरुल बला में कायम एक तिब्बी मरकज़ के करीब फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में कम से कम 15 अफराद शहीद हो गए, जिनमें 10 बच्चे और 3 ख़वातीन शामिल हैं। इस हमले के मकाम से इंतहाई दिलखराश मनाजिर सामने आए हैं। इसके अलावा इसराइली फोर्सेज गाजा में इमदाद की तकसीम के मराकज़ समेत अस्पतालों में भी मुसलसल कार्रवाइयाँ कर रही हैं। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN ने गाजा के अस्पतालों और इमदाद की तकसीम के मराकज़ पर होने वाले इसराइली हमलों समेत गाजा के अस्पतालों में नौमौलूद बच्चों को दरपेश मसाइल पर रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें देखा जा सकता है कि इसराइली हमलों से गाजा के लोग किस कदर अजियत में मुब्तला है। इसके अलावा मई से इसराइल ने गाजा में गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन नामी एक मतनाज़ तंजीम के ज़रिए इमदाद तकसीम करने का अमल शुरू कर रखा है और इसकी आड़ में वो फ़लस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है। और इसी तंजीम के मराकज़ में मई से लेकर अब तक 700 से ज़्यादा फ़लस्तीनी राशन या इमदाद हासिल करने की कोशिश में शहीद हो चुके हैं। इन शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों में बच्चों की भी एक बड़ी तादाद शामिल है। अल जज़ीरा ने अपनी रिपोर्ट में ऐसे कई बच्चों की तफसीलात बताई हैं। इन हालात में अमरीका ने मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की ख़ुसूसी राबताकार फ्रांचेस्का एल्बनीज़ पर माली पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। इस हवाले से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मैं अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल की ख़ुसूसी नुमाइंदा फ्रांचेस्का एल्बनीज़ पर पाबंदियाँ आयद कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत में अमरीकी और इसराइली हुकाम, कंपनी और उनके सरबराहान के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए कोशिशें की हैं और उनकी जानिब से अमरीका और इसराइल के ख़िलाफ़ सियासी और मुआशी जंग की मुहिम अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वाज़ेह है कि फ्रांचेस्का एल्बनीज़ फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नुमाइंदा होने के साथ साथ गाज़ा में इसराइल के जंगी जराइम पर आलमी इन्वेस्टिगेटर्स में भी शामिल हैं और उन्होंने हाल ही में अमरीका और इसराइल पर सख्त तनक़ीद भी की है। उन्होंने कहा था कि अमरीका धमकी देने के लिए माफिया तर्ज की तकनीक इस्तेमाल कर रहा है और गाज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी में बाज़ अमरीकी और इसराइली कंपनियाँ बराह रास्त मुलव्वस हैं। Do you understand the performance of stupidity that we have all been part of for decades? And now it's the time to stop. If 60,000 people killed do not push us to take in seriously international obligations, then we're really beyond the pale. There is no possibility to stepping out of this situation other than for member states to do what the International Court of Justice demands through its ruling and through its provisional measures. Imposing an arms embargo immediately is not about asking for a ceasefire. This is not a war. This is a genocidal campaign, and it's clear, and now it's either carried out under the pretense of humanitarian food distribution. This is a death trap. And we should learn really to be honest, including yourself. I mean, I've been really generous to the media because the first corporate entity to be investigated in this mandate was yours. And it will come. But again, now it's time for an arms embargo, and it's time for businesses to cut ties with Israel. The very fact of engaging in something that concerns and translates into economic gain and profits, it's problematic, lest the companies and their executives are ready to face responsibility and even criminal liability.
जबकि अमरीका, कतर और मिस्र की सालिसी में जंग बंदी से मुतालिक मुज़ाकरात ताहाल जारी है और इन मुज़ाकरात से मुतालिक आज हमास का एक अहम और गैर मुतवक्के बयान सामने आया है। अल जज़ीरा के मुताबिक हमास का कहना है कि उसने गजा में जंग बंदी के लिए जारी कोशिशों के तहत 10 इसराइली यरगमालियों को रिहा करने पर रजामंदी जाहिर की है, लेकिन उसने साथ ही खबरदार किया है कि जंग बंदी के लिए जारी मुज़ाकरात मुश्किल में हैं क्योंकि इसराइल अपनी ज़िद पर कायम है। हमास ने कहा कि कतर और अमरीका जैसे अहम सालिसों की क़यादत में जारी मुज़ाकरात में कई रुकावटें मौजूद हैं, जिनमें ज़रूरी इमदाद की फराहमी, इसराइली अफवाज का गजा से इनखला और मुस्तकिल जंग बंदी की हकीकी ज़मानत शामिल हैं। हमास के ओहदेदार ने कहा है कि हमास ने जंग बंदी की ताज़ा तरीन तजवीज़ से इत्तफाक किया है और उसने अपने लोगों की हिफाजत, नस्ल कुशी को रोकने और इमदाद के बावकार और आज़ादाना दाखिले यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी लचक दिखाई है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ट्रंप ने भी आइंदा हफ्ते तक गाजा जंग बंदी से मुतालिक अच्छी खबर आने का दावा किया है, जबकि मुज़ाकरात के हवाले से मंगल को व्हाइट हाउस में आला इसराइली, कतरी और अमरीकी हुकाम के दरमियान होने वाली खुफिया बातचीत की तफसीलात भी सामने आ गई हैं। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक 2 ज़राए ने बताया है कि सीनियर अमरीकी, इसराइली और कतरी हुकाम ने मंगल के दिन व्हाइट हाउस में खुफिया मुलाकात की, जिसका मरकज़ गजा में तवील अरसे से मतलूब जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे में बाकी रह जाने वाला एक अहम मसला था। सदर ट्रंप ने इस हफ्ते 48 घंटों के दौरान इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से 2 बार मुलाकात की, क्योंकि वो इसराइल और हमास दोनों पर मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए दबाव डाल रहे हैं। व्हाइट हाउस के खसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ ने मंगल को कहा कि 4 में से 3 मसाइल हालिया दिनों में हल हो चुके हैं, जबकि ज़राए का कहना है कि जो एक बड़ा मसला अभी बाकी है वो ये है कि 60 दिन की जंग बंदी के दौरान इसराइली फ़ौज किन लाइन्स तक पीछे हटेगी। ज़राए के मुताबिक मंगल को होने वाली इस खुफिया मुलाकात में इसी नुक्ते पर सख्त बहस हुई, जिससे इस मामले पर कुछ वाज़ेह पेशरफ्त हुई। मंगल की शाम ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात से कुछ देर पहले स्टीव विटकॉफ ने एक सीनियर कतरी ओहदेदार और नेतन्याहू के आला मुशीर रॉन डर्मर से मुलाकात की। 2 बाखबर ज़राए का कहना है कि इस मुलाकात का महवर जंग बंदी मुआहदे के तहत इसराइली फ़ौज की अस्तर नौ तैनाती थी। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ज़राए का कहना है कि स्टीव विटकॉफ और कतरी ओहदेदार ने रॉन डर्मर पर वाज़ेह कर दिया कि इसराइल की जानिब से फ़ौज पीछे हटाने के लिए पेश किया गया नक्शा काबिल कबूल नहीं, जो पिछली जंग बंदी के मुकाबले में कहीं कम इलाके से फ़ौजी पीछे हटाने का मंसूबा है। कतरी ओहदेदार ने कहा कि हमास इस तजवीज़ को मुस्तरद कर देगी और बातचीत इसी मसले पर नाकाम हो सकती है। कतरी ओहदेदार ने यहाँ तक कहा कि अगर ऐसा होता है तो इसराइल और अमरीका कतर को कसूरवार ना ठहराएं, क्योंकि कतर इन मुज़ाकरात में सालिसी कर रहा है। ज़राए के मुताबिक स्टीव विटकॉफ ने रॉन डर्मर से कहा कि अगर इसराइली फ़ौज की रीडिप्लॉयमेंट का ऐसा नक्शा सामने आता है जो स्मॉट्रिच प्लान की तरह हो, यानी कि इसराइली फ़ौज गजा के बड़े हिस्से पर कब्ज़ा बरकरार रखे, तो ये ट्रंप इंतज़ामिया के लिए नाकाबिल कबूल होगा। वाज़ेह रहे कि हवाला इंतहाई दाएँ बाजू से ताल्लुक़ रखने वाले इसराइली वज़ीर ख़जाना बेज़ल स्मॉट्रिच से मुतालिक है, जो नेतन्याहू पर जोर दे रहे हैं कि इसराइली फ़ौज गजा के बड़े इलाकों में मौजूद रहे। दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक रॉन डर्मर ने मौक़िफ़ अपनाया कि नेतन्याहू पर अपनी इत्तेहादी हुकूमत के अंदर बहुत दबाव है कि वो कोई बड़ी रियायत ना दें। उन्होंने जोर दिया कि नेतन्याहू अकेले कोई फ़ैसला नहीं कर सकते, उन्हें काबीना की मंजूरी लेना ज़रूरी है। ताहम ज़राए ने बताया कि इस मुलाकात के नतीजे में इसराइल ने बाद में एक नया नक्शा पेश किया, जिसमें गजा से इसराइली फ़ौज की ज़्यादा वसी पैमाने पर वापसी शामिल है। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि एक ज़रिए का कहना है कि इस नए नक्शे से बातचीत में नुमाया पेशरफ्त हुई है और मुआहदे के इम्कानात में खातिर खा इजाफा हुआ है, जबकि दूसरे ज़रिए के मुताबिक अभी भी कुछ इख्तलाफात बाकी हैं, लेकिन इस वक्त मुज़ाकरात मस्बत समत में जा रहे हैं। इस सूरत हाल में नेतन्याहू अमरीका से रवानगी से पहले सदर ट्रंप से एक और मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा मुज़ाकरात में एक और अहम रुकावट जंगबंदी के बाद की सूरत हाल है, क्योंकि रवा साल जनवरी में भी इसी तरह 60 दिन की जंगबंदी हो गई थी और इस दौरान जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए मुज़ाकरात होने थे, मगर इसराइल ने मार्च में इन मुज़ाकरात के दरमियान ही एक तरफा तौर पर जंगबंदी का खात्मा कर दिया। अब हमास, अमरीका समेत दीगर सालिसों से जंगबंदी ख़त्म होने के बाद इसराइली हमले ना होने की ज़मानत मांग रही है और इस हवाले से टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक एक अरब सिफारतकार और एक बाखबर ज़रिए ने बताया है कि ट्रंप इंतज़ामिया ने सालिसी करने वाले ममालिक को यकीन दिलाया है कि वो 60 दिन की मुजवज़ा जंग बंदी के बाद इसराइल को गजा में दोबारा लड़ाई शुरू करने की इजाज़त देने का इरादा नहीं रखती, चाहे इस बात को मुआहदे के मतन में वाज़ेह तौर पर शामिल ना भी किया जाए। वाज़ेह रहे कि ये मामला आया कि इसराइल 60 दिन की जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई के बाद गजा में दोबारा फ़ौजी कार्रवाई शुरू कर सकेगा या नहीं, मुज़ाकरात में एक अहम रुकावट है। अगरचे फ़रीक़ैन उम्मीद ज़ाहिर कर रहे हैं कि मुआहदा मुमकिन है, लेकिन इस नुक्ते पर इख्तलाफात की वजह से ताहाल कोई बड़ी पेशरफ नहीं हो पा रही। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि अरब सफारतकार के मुताबिक जंग बंदी के दौरान गजा से इसराइली फ़ौज के इनखला का नया नक्शा जमा करवाने से फ़रीक़ैन मुआहदे के कुछ करीब आ गए हैं।
लेकिन ऐसे में इसराइली फ़ौज ने ऐलान कर दिया है कि वो शुमाली गजा में अपनी कार्रवाई को वुसअत दे रही है, जबकि हमास के करीबी ज़राए का कहना है कि मुज़ाकरात में कोई पेशरफ नहीं हो सकी और उन्होंने इसकी जिम्मेदारी इसराइल पर डाली है। मुज़ाकरात से वाकिफ़ एक फ़लस्तीनी ज़रिए ने AFP को बताया कि इसराइली वफ़द मुज़ाकरात करने की बजाय ज़्यादातर सुन रहा है, जो नेतन्याहू की रुकावट डालने और किसी मुमकिन मुआहदे को सबूताज करने की पॉलिसी की अक्कासी करता है। इसराइल का इसरार है कि किसी भी मुआहदे में ये शक शामिल हो कि 60 दिन के बाद जंग दोबारा शुरू की जा सकेगी, जबकि हमास इस बात पर जोर दे रही है कि जंग बंदी और जंग के मुस्तकिल खात्मे की राह हमवार करे। अगरचे अमरीका इसराइल की जानिब से दोबारा जंग शुरू होने की मुखालफत करता है, मगर अरब सफारतकार और एक दूसरे ज़रिए के मुताबिक अमरीका नहीं चाहता कि जंग की वापसी के इम्कान को जंग बंदी की दस्तावेज़ में मुकम्मल तौर पर खारिज कर दिया जाए। इस इम्कान को खुला रखना मुस्तकबिल में हमास के साथ मुस्तकिल जंग बंदी की शराइत पर बातचीत के दौरान एक अहम प्रेशर टूल के तौर पर देखा जा रहा है। जबकि मुज़ाकरात से वाकिफ़ एक और ज़रिए के मुताबिक अगर जंग बंदी के मुजवज़ा मुआहदे के मतन में वाज़े तौर पर मुस्तकिल जंग बंदी की ज़मानत शामिल कर दी जाए तो इससे नेतन्याहू की हुकूमत गिर सकती है। इसी खतरे के पेश नज़र सालिस ममालिक ऐसी सूरत हाल से बचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म मुज़ाकरात में शामिल रहें। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू के इंतहाई दाएँ बाजू के इत्तेहादी पहले ही ये धमकी दे चुके हैं कि अगर इसराइल ने जंग के खात्मे की पेशगी यकीन नहीं करवाई तो वो हुकूमत छोड़ देंगे। खुद नेतन्याहू भी मुस्तकिल जंग बंदी के इम्कान को कई बार मुस्तरद कर चुके हैं और अपने मौजूदा दौरा अमरीका के दौरान भी इस मौक़िफ़ को बार बार दोहरा चुके हैं, जबकि अमरीका, मिस्र और कतर की सालिसी में तैयार करदा नया मुजवज़ा मुआहदा जिसे इसराइल की हिमायत हासिल है, ये तय करता है कि आर्जी जंगबंदी के दौरान इसराइल और हमास मुस्तकिल जंगबंदी की शराइत पर मुज़ाकरात करेंगे। मज़ीद ये कि अगर फ़रीक़ैन नेक नियति से मुज़ाकरात जारी रखें तो जंगबंदी 60 दिन से आगे भी जारी रहेगी। तहम 4 जुलाई को हमास ने इस मुजवज़ा मुआहदे से नेक नियति वाले इस शक को निकालने का मुतालबा कर दिया था, क्योंकि हमास इसे एक ऐसा रास्ता समझती है जिससे इसराइल 60 दिन की जंगबंदी के बाद दोबारा जंग शुरू कर सकता है, जैसे कि मार्च में पिछली जंगबंदी के अख्ताम पर हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक अगरचे अमरीका इस बात की मुखालफत करता है कि मुआहदे से नेक नियति वाली शक को निकाला जाए, तहम 2 ज़राए के मुताबिक सदर ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ ने सालिसों के ज़रिए हमास को ज़बानी यकीन दहानी करवाई है कि सदर ट्रंप खुद इस बात की ज़मानत देंगे कि जंगबंदी उस वक्त तक बरकरार रहेगी जब तक मुस्तकिल जंगबंदी के मुआहदे पर इत्तेफाक न हो जाए। ज़राए का मज़ीद कहना है कि जंगबंदी के दौरान इसराइली फ़ौज गज़ा से किस हद तक पीछे हटेगी और गज़ा में इमदाद की तरसील का तरीक़ेकार भी अब तक मुज़ाकरात में इख्तलाफ की वजह बने हुए हैं।